नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान की। एक ऐसा शख्स जो गुलाम बनकर भारत आया और सुल्तान बनकर इतिहास में दर्ज हो गया। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक के। इस वीडियो में जानेंगे उसका पूरा इतिहास आसान भाषा में। एसएससी, रेलवे और सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? तो चलिए इसका हम परिचय से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपके सामने? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। अगला पॉइंट जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम मामलुक वंश की स्थापना की थी। अगला पॉइंट हम जान लेते हैं, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, ये मोहम्मद गौरी का सबसे भरोसेमंद सेनापति था। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। एक और हम आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म कब हुआ था? तो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। इसका जन्म हुआ था 1150 ईस्वी में हुआ था। तो आपने क्या करना है, कॉपी पेन उठाओ, मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कर दो। नोट्स बनाओगे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके बनेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम ऐसे ही अगला पॉइंट को पढ़ लेते हैं। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन के रूप में देखें तो वे ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाए। तो जैसे ही हम शासनकाल से स्टार्ट करते हैं, तो ये देखो कुतुबुद्दीन का जो शासनकाल रहा है वो 1206 से लेके 1210 तक रहा है। ओके, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। जो उसकी राजधानी रही है ना कुतुबुद्दीन ऐबक की, वो लाहौर रही है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे ही और अन्य पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं। तो चलिए अब हम इनके प्रारंभिक जीवन से शुरुआत करते हैं। तो इनका जो पहला पॉइंट रहने वाला है जन्म। तो जन्म कहाँ हुआ है इनका? तुर्किस्तान में इनका जन्म हुआ है। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। बचपन में इन्हें गुलाम बना लिया गया था। एक और इम्पोर्टेंट बात हम आपको बताते हैं, आपने कॉपी पे लिख लेनी है। बचपन में उन्हें गुलामी में बेच दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को बचपन में ही गुलामी में बेच दिया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी आपके लिए। ओके, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। फिर क्या हुआ आगे? बाद में मोहम्मद गौरी ने उनको खरीद लिया और योग्य सेनापति बनाया। ओके, तो ऐसे ही हम आगे और अन्य पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। अब सवाल ये उठता है, कुतुबुद्दीन ऐबक सत्ता में आया कैसे? तो चलिए कुछ कारण पढ़ लेते हैं सत्ता में आने का कारण। पहला कारण क्या था? देखो पढ़ो, इम्पोर्टेंट है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि 1206 में मोहम्मद गौरी मर गए थे। फिर क्या है, किसको सत्ता मिल गई? कुतुबुद्दीन ऐबक को ये सत्ता सौंपी गई। ओके, अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। भारत में उसके प्रतिनिधि के रूप में ऐबक पहले से शक्तिशाली था। मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, वो पहले से थोड़ा शक्तिशाली था। ओके, अच्छा अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। फिर क्या हुआ? सरदारों के समर्थन में स्वतंत्र शासक बना। मतलब जब सरदारों का कुछ समर्थन बैठा या हुआ, तब इन्हें एक स्वतंत्र शासक माना गया। मतलब ये जो सत्ता किसके हाथ चली गई? वे कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में चली गई। अब हम आगे पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब की गई? 1206 ईस्वी में। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। भारत में मुस्लिम सल्तनत शासक की नींव किसने रखी? तो किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ओके, तो आपने लिख लेने हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, इनकी स्थापना करने वाला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला हम पॉइंट जान लेते हैं। गुलाम वंश को मजबूत आधार दिया इसने। तो ऐसे ही और अन्य पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो अब हम इनकी प्रमुख अचीवमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली अचीवमेंट क्या है इसकी, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की, ये तो हमें पता है, ऊपर पढ़ के आए हैं। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना भी की हुई है, ये भी हम पढ़ के आए हैं। अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, प्रशासन और सैन्य व्यवस्था को स्थिर किया, मतलब उन्होंने क्या किया है, एक अपना बेस बना के रखा हुआ था, अच्छा बना के रखा हुआ था व्यवस्था को। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, इस्लामी स्थापत्य को बढ़ावा दिया, ये भी आपने इनके 4 पॉइंट लिख लेने हैं। तो ऐसे ही और अन्य पॉइंट के बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रमुख निर्माण कार्य, तो चलिए हम सबसे पहला कार्य पढ़ लेते हैं। कुबुत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है, वो है आपकी दिल्ली में। ओके, एक और आपको अन्य पॉइंट हम बताते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है, वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। अगला हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। ओके, मतलब हालांकि इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया, लेकिन इसे पूरा किसने किया, इसके उत्तराधिकारी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी कौन थे, इल्तुतमिश थे। कौन थे, इल्तुतमिश थे। तो ये विश्व की प्रसिद्ध मानी जाती है कुतुब मीनार। ओके, तो अब अगला पॉइंट हम जान लेते हैं। अगला पॉइंट क्या रखा उसने निर्माण कार्य में, 2.5 दिन का झोंपड़ा, वो कहाँ पे है, अजमेर में है। आई होप आपने सभी के सभी पॉइंट नोट डाउन कर लिए होंगे। तो ऐसे ही हम अन्य पॉइंट की ओर मूव ऑन कर जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की व्यक्तिगत और शासकीय कुछ विशेषताएं के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली क्या है, कम समय का शासन पर मजबूत नींव। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, इनका जो शासनकाल का समय था वो बहुत ही कम था। ओके, ये भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे, आपने वीडियो में बने रहना है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, विद्रोहों पर नियंत्रण। जो इसके अपोजिट थे ना, जो इनके साथ लड़ते थे, उन पे इन्होंने नियंत्रण बना रखा था। अच्छा, अगला पॉइंट हम पढ़ लेते हैं, विस्तार से ज्यादा स्थायित्व पर ध्यान देता था। ओके, देखो कितने सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहे हैं। तो ऐसे ही हम एक और अन्य पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, इनकी मृत्यु 1210 ईस्वी में कौन से क्षेत्र में हुई थी, लाहौर क्षेत्र में हुई थी। किस कारण हुई थी, लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। और उसका शासनकाल बेशक छोटा रहा, लेकिन उसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा था। उनका जो शासनकाल रहा है वो लिख देता हूँ, 1206 से लेके 1210 तक रहा है। ओके, ऐसे ही और हम अन्य पॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर इतिहास में कुतुबुद्दीन ऐबक के महत्व की बात करें तो उसका स्थान बहुत ही खास है। तो पहले पॉइंट से हम शुरू करते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अगला पॉइंट क्या है, गुलाम से सुल्तान। पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, ये गुलाम थे, आपको मैं ऊपर बता के आया हूँ। ओके, बनने की प्रेरणादायक कहानी, मतलब गुलाम से वो सीधे के सीधे क्या बन गए, एक संस्थापक बन गए, शासक बन गए। ओके, तो ऐसे ही हम एक और कड़ी के बारे में पढ़ लेते हैं आगे। तो चलिए अब हम उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। तो एक हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र भी था, पर उस पुत्र का नाम मुझे आप कमेंट करके बताओगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऐबक का पुत्र शासक योग्य नहीं था, पर मैंने आपको नाम नहीं बताया इसके पुत्र का, आप कमेंट कर देना। अच्छा, अगला पॉइंट, उसके दवान कौन थे, इल्तुतमिश के बाद सत्ता संभाली गई। ओके, उसके उत्तराधिकारी कौन बने, इल्तुतमिश बने। अगला पॉइंट हम जान लेते हैं, असली रूप से सल्तनत को मजबूती इल्तुतमिश ने दी थी।
तो ऐसे ही एक और अन्य पॉइंट की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। दोस्तों अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास से कुछ फास्ट एमसीक्यू करेंगे एसएससी, रेलवे और सभी एग्जाम के लिए, तो ध्यान से सुनिए और जवाब दीजिए। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कुतुबुद्दीन ऐबक किस शासक का दास था? ऑप्शन आपके सामने है चंगेज खान, ऑप्शन बी तैमूर, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। तो किसका वो दास था? तो ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी का। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? ऑप्शन आपके सामने ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी आपके सामने अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, इसका आंसर आपको पता है तो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा, नहीं पता तो हम आपको इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो चलिए इसको भी पढ़ते हैं। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी या ऑप्शन डी बलबन। तो क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसे ही एक और अन्य क्वेश्चन की ओर मूव ऑन हो जाते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसको। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने अजमेर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी आगरा। तो क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं, ऑप्शन सी दिल्ली में। और ये भारत की पहली इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में। तो ऐसे ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन आपके सामने है ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी अजमेर। तो क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है लाहौर। ऐसे ही एक और अन्य क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल क्या था? ऑप्शन ए 1192 से लेके 1196 तक, ऑप्शन बी 1206 से लेके 1210 तक, ऑप्शन सी 1211 से लेके 1220 तक, ऑप्शन डी 1180 से लेके 1190 तक। तो कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, कुतुबुद्दीन का शासनकाल रहा 1206 से लेके 1210 तक। ऐसे ही हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? तो ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी गुलाम मामलूक या ऑप्शन डी लोधी। तो क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, गुलाम मामलूक। तो ऐसे ही हम एक और अन्य क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो क्या इसका राइट आंसर है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इल्तुतमिश। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे? दामाद थे। तो ऐसे ही एक और अन्य क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने दिल्ली, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी लाहौर या ऑप्शन डी आगरा। तो कहाँ पे है 2.5 दिन का झोंपड़ा? तो अभी इसका राइट आंसर हम आपको बताते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है अजमेर में। तो ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हाँ, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। कुतुबुद्दीन ऐबक ने समय को सुल्तान क्यों नहीं कहा? देखो ऑप्शन है डर के कारण, ऑप्शन बी अनुभव की कमी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी के प्रति नामांतर की वफादारी या ऑप्शन डी जनता के विरोध से। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मोहम्मद गौरी के प्रति
नामांतर की वफादारी। देखो जब मोहम्मद गोरी जिंदा थे ना तब मोहम्मद गोरी का शासन चलता था। जब मोहम्मद गोरी खत्म हो गए, मर गए, तो फिर सत्ता किसको दी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई। ओके, तो ऐसे ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है।